हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में दीपक भाई के साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमको 20 एचपी की मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना है तो उसके लिए कंपोनेंट का सिलेक्शन किस बेसिस पे करेंगे। बेसिकली आप आपको पता भी होगा कि जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट मेनली यूज होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ में जो एक 20 एचपी की मोटर अगर लगी हुई है तो उसके लिए हम कौन कौन से जो कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को किन रेटिंग्स के अकॉर्डिंग में सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर में मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट है एमसीबी, मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिलेज, power cables and control cables. Okay, One component is missing, that is timer. and the timer also. ठीक है, तो इतने कंपोनेंट्स हमारे होते हैं एक स्टार डेल्टा स्टार्टर में बेसिकली। तो सभी के लिए अब हम देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट किस रेटिंग का सिलेक्ट करना चाहिए हमको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम एमसीबी की। तो हमारी एमसीबी की रेटिंग जो कि एक 20 एचपी की मोटर के लिए हम कितने एम्पियर और कितनी रेटिंग की एमसीबी लगाएंगे। तो हमारी जो मोटर है वो 20 एचपी की है। 20 एचपी जो कि लगभग 15 किलोवाट के अप्रॉक्सीमेट होगा। और ये कितना करंट हो, इसका जो फुल लोड करंट होगा वो फुल लोड करंट अप्रॉक्सीमेटली 28.3 एम्पियर निकल के आएगा। ठीक है, हम फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं किलोवाट से या एचपी से, उसके लिए आप हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बताया है कि किलोवाट से एम्पियर में या एम्पियर से किलोवाट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, देखिए 28.3 एम्पियर हमारा फुल लोड करंट है इसका। बट जो ब्रेकर का सिलेक्शन करेंगे वो ब्रेकर का सिलेक्शन फुल लोड करंट के 1.5 टाइम्स के अप्रोक्स करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें 1.5 टाइम्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 42.4 एम्पियर अप्रोक्स। ठीक है, तो लगभग अब हम क्या करेंगे कि हमारी 42.4 से ज़्यादा जो नेक्स्ट रेटिंग की जो एमसीबी मार्केट में अवेलेबल है उस रेटिंग को हम सिलेक्ट करेंगे हमारे 20 एचपी के मोटर के लिए। जैसे अगर मान लीजिए कि मार्केट में 42.4 की तो अवेलेबल नहीं होगी एमसीबी, तो अगर 45 एम्पियर की एमसीबी अवेलेबल हैं तो उसको हम हमारे मोटर के लिए सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया एमसीबी का सिलेक्शन। अब अगला आता है मेन कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन। ठीक है, तो मेन कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन भी बेसिकली उतना ही रखते हैं जितना कि हम हमारा ब्रेकर का सिलेक्शन रखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने ब्रेकर का सिलेक्शन 45 एम्पियर रखा तो मेन कॉन्टैक्टर का भी जो हमारी रेटिंग होगी वो उतनी ही होगी। कितनी? 45 एम्पियर। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे स्टार कॉन्टैक्टर की। तो मेनली जब स्टार में कनेक्टेड रहती है मोटर, स्टार कॉन्टैक्टर, तो जब स्टार कनेक्शन में मोटर चलती है तो वो फुल लोड करंट का केवल 33% करंट ही ड्रॉ करती है मेनली। तो हम फुल लोड करंट जो कि 28.3 एम्पियर था उसका निकालेंगे जब 33%, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.33 एम्पियर। यानी कि आपको इससे कम जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग आई वो आई 9.33 एम्पियर। यानी कि इससे आप एक आगे की रेटिंग का कॉन्ट्रैक्टर ले सकते हैं स्टार कॉन्ट्रैक्टर के लिए। आगे हम बात करेंगे अगर डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग की। तो मेनली जो फुल लोड करंट होता है उसका 57.7%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 58% एफएलसी का, एफएलसी यानी कि फुल लोड करंट का वो जो टोटल मैग्नीट्यूड होता है उसका 58% ही जो करंट है वो मोटर ड्रॉ करती है। तो हम जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर की जो रेटिंग लेंगे वो फुल लोड करंट का 58% लेंगे। तो 58% ऑफ एफएलसी, तो 58 एफएलसी था हमारा 28.3 गुणा 58%,
तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 16.41 एम्पियर। तो इससे एक आगे की रेटिंग का आप कॉन्टेक्टर डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं। अब लास्ट में बात बची OLR की। तो OLR की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो FLC होता है फुल लोड करंट, उसको 20% ज्यादा और 20% कम, यानी कि प्लस माइनस 20% कैलकुलेट करते हैं। तो 28.3 का 20% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 5.66। तो ये आप में जब इसमें वैल्यू ऐड करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 33.96, यानी कि ये होगा हाइयर रेंज। और जब आप इसमें 5.66 घटाएंगे तो वो वैल्यू आएगा 22.64, ये होगी लोअर रेंज। तो जो OLR की रेंज होगी वो 22 एम्पियर से 33 एम्पियर तक का आप ले सकते हैं। इससे आगे की एक रेटिंग का और इससे एक आगे की रेटिंग का आप OLR ले सकते हैं। तो इतनी उसकी OLR में, क्योंकि OLR को हमें लोड की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, उसमें सेटिंग दी हुई रहती है, उसमें पॉइंट्स रहते हैं बने हुए, तो आप उसके जो एरो वाली डायरेक्शन है उससे आप उसकी करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं एज पर योर लोड दैट विल बी कनेक्टेड टू द मोटर। तो ये था स्टार डेल्टा स्टार्टर को बनाने के लिए मेनली कंपोनेंट का सिलेक्शन। अब अगर हम इसी मोटर की बात करें जो कि करंट ले रही थी 28.6 एम्पियर, उसके लिए हम अगर केबल का सिलेक्शन की बात करें तो मेनली हम इसको अप्रोक्सीमेटली 30 एम्पियर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप अगर कॉपर का वायर ले रहे हैं मल्टी स्ट्रैंडेड, तो हम मान लेते हैं कि वो 6 एम्पियर पर mm स्क्वायर लेगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 6 पंजे 30 यानी कि 5 mm स्क्वायर का, या आप 6 mm स्क्वायर का एज पर योर सेफ्टी स्टैंडर्ड आप आसानी, हम मतलब 6 mm स्क्वायर का वायर भी ले सकते हैं, जो कि आसानी से इतना करंट यानी कि 28 एम्पियर आसानी से बियर कर सकता है। और ये हर बार एक में ये मोटा मोटा अंदाज नहीं होता कि आप हर जगह यही लगाते रहेंगे, बिकॉज अगर कंडक्टर की थिकनेस बढ़ती है तो फिर उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एज पर IS स्टैंडर्ड आपको लोकल स्टैंडर्ड को फॉलो ही करना पड़ेगा। आप जब उसको करंट कैरिंग कैपेसिटी चार्ट को डाउनलोड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको केबल का सिलेक्शन करना होगा। मान लो अभी तो ये 20 किलोवाट 15 किलोवाट की मोटर है, कोई मोटर 200 किलोवाट की भी हो सकती है। तो ये नहीं है कि आप 6 एम्पियर पर mm स्क्वायर के हिसाब से केबल को डाल देंगे। और यहीं अगर हम एल्यूमिनियम का केबल यूज कर रहे होते तो 4 एम्पियर पर mm स्क्वायर के हिसाब से लेके केवल यूज कर सकते थे। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम जो एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं वो हम कितना देर तक यूज करेंगे, मतलब उसका ड्यूटी साइकिल क्या रहेगा और वो किस तरीके के एम्बिएंट मतलब सराउंडिंग में है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपका जो पार्टिकुलर लोड है वो किस तरीके से चल रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर डिसाइडेड होते हैं। आप जब उसको करंट कैपेसिटी कैलकुलेशन वाले जो मैनुअल को लोकल स्टैंडर्ड को जब डाउनलोड करेंगे मैनुअल को, तो उसमें पढ़ने को मिलता है। तो आप उसे डाउनलोड करें और उसी के अकॉर्डिंग आप केबल को सिलेक्ट करें। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा उसको आप तुक्का लगा के या फिर मतलब अंदाजे से केबल का साइज सिलेक्ट ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बहुत जरूरी होती है किसी भी सिस्टम में। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।